डोनाल्ड ट्रंप के आने से पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात कैसे होंगे? अमेरिकन इस वक्त जो इंटरेस्ट है वो इंडिया की तरफ ज़्यादा है, तो इंडिया को कंट्रोल करने के लिए शायद कुछ जगह पे हमें कैरेट दी जाए। कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है वो डोनाल्ड ट्रंप की हमायत करती हुई नज़र आई है। ट्रंप के आने से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कोई फ़ायदा या नुकसान कोई इस तरह का कोई ऑब्वियसली मामला है? ऑब्वियसली कुछ खबरें ऐसी आई हैं कि उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ख्याल है कि इसका इमरान खान और पीटीआई को बहुत फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू एडिशन में खुशामदीद। मैं आसिम इरशाद हूँ। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वीं जो है वो सदर मुंतखब हो गए हैं और अब अमेरिका की पॉलिसी क्या होगी, क्योंकि जो बाइडेन की हमने देखी और डोनाल्ड ट्रंप की सदारत के बाद पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे और क्या मामलात होंगे? इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर बताइएगा कि ये क्या माय अपसेट प्लेज़र। हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का, किसी को आइडिया नहीं था कि वो ऐसे जीतेंगे? नहीं, नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं, कोई अपसेट नहीं हुआ है। और अगर आप देखें तो अमेरिकन मीडिया खुद जो है, रिपब्लिकन्स जो हैं उनकी अगर आप ट्वीट्स देखें और प्रो रिपब्लिकन जो है वेबसाइट्स देखें, तो उसमें वो बार-बार इस बात पे एतराज़ कर रहे थे कि मेजॉरिटी जो अमेरिकन मीडिया जो है वो एंटी ट्रंप अपनी कवरेज कर रहा है। और इसमें कोई हुँ, शक नहीं है, अगर आप देखें तो ट्रंप को जान के विलेनाइज़ करने की ज़्यादा कोशिश की जा रही थी। लेकिन ट्रंप हुँ, ने अवाम की जो दुखती रग है उस पे हाथ रखा हुआ था। मतलब वो इकोनॉमी की बात कर रहा था, आपके सामने है कि अमेरिकन इकोनॉमी किस हद पे पहुंच चुकी है, हेल्थ केयर की बात कर रहा था। दूसरा, अमेरिकन जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन हमने देखा डेमोक्रेट्स जो हैं वो जंगों के अंदर जो है, क्योंकि इस वक्त जो रजीम जो या अभी है जो चलेगी 20 जनवरी तक, ये रजीम जो हुँ, है ये ऑफेंसिव रियलिज्म के ऊपर यकीन करती थी। और अमेरिकन पब्लिक ने अपना जो है एक डिस्प्लेयर जो है वो डेमोक्रेट्स को दे दिया है। और मैं तो ये बहुत पहले का एक्सपेक्ट कर रहा था। और इसके अलावा जो मुस्लिम वोटर था वो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। और ये चाह रहे थे कि तब्दीली आए, ताकि कुछ सुकून जो है दुनिया में आए। जो हम देख रहे हैं, एकदम पूरी दुनिया जो है पिछले 4 साल में जिस तरह जंगों की तरफ गई है, टेंशन्स की तरफ गई है, स्लम की तरफ गई है, सिर्फ इस वजह से कि वो हेजेमनी को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि ऑफेंसिव रियलिस्ट जो है वो हेजेमनी की बात करते हैं। वो कहते हैं हेजेमनी ही बेहतरीन किस्म का जो है अमन लेके आती है। लेकिन उसमें सोचने की बात ये कि हेजेमनी एक यूनिलैटरल, जब ये यूनिपोलर वर्ल्ड थी उस वक्त तो बात कुछ और थी। अब और भी शेर आ चुके हैं, रशिया है, चाइना है, तो उसका नुकसान अमेरिका को हो रहा था। आप देखें गल्फ के अंदर जिस तरह का नुकसान अमेरिकन को हुआ कि मोहम्मद बिन हुँ, सलमान, जिनका एक मिसाली ताल्लुकात थे ट्रंप और कुशनर के साथ जब ट्रंप का दौर था, और बड़ी जी ज़बरदस्त बिल्कुल। तरीके से कोऑपरेट हो रही थी, लेकिन बाइडन ने उसी मोहम्मद बिन सलमान को इतना एंटेगनाइज किया कि आप जानते हैं कि 2022 के अंदर बड़ा कोल्ड किस्म का पहली दफ़ा तारीख में वेलकम दिया गया अमेरिकन प्रेसिडेंट को। और जब बाइडन ने कहा कि जी तेल की आप प्रोडक्शन बढ़ा दें, तो किसी किस्म की लिफ्ट नहीं कराई गई। और हम हुँ, जो सुन रहे थे कि शायद अब्राहम अकॉर्ड में भी कुछ और ममालिक शामिल हो जाएंगे, और हमने देखा वो सारी की सारी प्रोग्रेस ख़त्म हो गई, क्योंकि अब वो दौर ख़त्म हो गया कि आप ताकत के ज़ोर पर लोगों को हेजमनाइज कर सकें और उनसे अपनी बातें जो है मनवा सकें। इसलिए मेरा ये अपना ख्याल ये है कि ये तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम कि ट्रंप ही इस दफ़ा आएगा, लेकिन कुछ फ्रिक्शन ज़रूर थी। और वो फ्रिक्शन हुँ, की वजह से ये कहा जा रहा था, एक ये भी थ्योरी है कि शायद अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती है, लेकिन क्योंकि वहाँ हुँ, पे एक जमहूरी सिस्टम इतना ज़्यादा मजबूत हो चुका है कि एस्टेब्लिशमेंट ने अवाम की राय को चेंज करने की कोशिश नहीं की। और ट्रंप जो है वो आपके सामने है कि एक फतह याब की हैसियत से आया है। अब हुँ, मैं ये समझता हूँ कि ट्रंप के आने के बाद जो है काफ़ी चीज़ों में तब्दीली भी आएगी। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि जंगों, यूक्रेन की जंग का तो वो खुद कह चुका है, तो यूक्रेन की जंग से भी शायद अब खात्मे की तरफ वो जाए। और हुँ। रियलिज्म हमें नज़र आएगा, लेकिन उस रियलिज्म के अंदर जो है हमें वो नहीं चीज़ नज़र आएगी जो हम इधर देखते रहे हैं बाइडन के दौर में। ठीक। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात कैसे होंगे और डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान के हवाले से क्या पॉलिसी आपको नज़र आ रही है? अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है कि WWF रेसलिंग भी कर चुके हैं, हुँ, और एक जो है वो प्रैग्मेटिक किस्म का बंदा है। तो हुँ, मेरे ख्याल में स्टेट पॉलिसी तो वही रहती है, लेकिन टैक्टिक्स के अंदर तब्दीली आ जाती है। और ये ठीक है। टैक्टिकल जो तब्दीली जो होती है ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी काफ़ी तब्दीलियों का बायस बनती है। तो मेरे ख्याल में अभी अफ़गानिस्तान के अंदर भी अमेरिका का इंटरेस्ट है। और आपको याद होगा कि ये दोहा जो बातचीत शुरू की थी विड्रॉल की, ये भी ट्रंप ने की थी।
तो थोड़ा-सा जी, इस वजह बिल्कुल। से भी हमारे साथ जो है एंगेज करने की कोशिश करेगा। उसके अलावा आपको पता है कि चाइना के की वजह से भी हमारी तरफ तवज्जो रहेगी। फिर इंडिया जो है, इंडिया आपके सामने है कि इंडिया के ताल्लुकात जिस तरह कनाडा के साथ ख़राब होने शुरू हुए हैं, तो ऑब्वियसली ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको पता है 5 आई इंटेलिजेंस है एंग्लो सैक्सन कंट्रीज़ की, और उन्हीं के ऊपर जो है उन्हीं की बेस के ऊपर वो जो सिख लीडर मरा था, उसी इंटेलिजेंस की बेस पे जो है कैनेडियन गवर्नमेंट ने भी लिया। तो मेरे ख्याल में थोड़ी-सी सख्ती इंडिया की तरफ भी आएगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग गया था। दूसरा आपको पता है कमाला हैरिस जो है, वो क्योंकि इंडियन ओरिजिन की उसकी वालिदा हैं, तो कुछ हुँ, सोच इंडियंस की उसके हक में भी थी। तो हुँ, काफ़ी तब्दीलियाँ आएँगी पाकिस्तान के साथ, वही कैरेट एंड स्टिक का मेरे ख्याल में जो मेरी अपनी असेसमेंट है वो रहेगी। कोई ये नहीं है कि ट्रंप आने से कोई बहुत ही बड़ी तब्दीली आ जाएगी या हुँ, बहुत कुछ ड्रास्टिक चेंज आएगी। कैरेट एंड स्टिक का ताल्लुक वो रहेगा, लेकिन हमें ये देखना होगा कि अमेरिकन इस वक़्त जो इंटरेस्ट है वो इंडिया की तरफ ज़्यादा है। तो इंडिया को कंट्रोल करने के लिए शायद कुछ जगह पे हमें कैरेट दी जाए, क्योंकि हुँ, इंडिया जो है आपको पता है कि इंडिया बज़ाते खुद जो है इस वक़्त ब्रिक्स का भी मेंबर है और रशिया के भी बहुत करीब है। तो रशिया हुँ, की ठीक। कुव्वत की वजह से डबल गेम तो नहीं, आप 4 फाउंडेशनल जो हैं एग्रीमेंट्स तो अमेरिका कर चुका है पार्टनरशिप के, जिसमें बीका है, लॉजिस्टिक का है, इंटेलिजेंस का है, वगैरह-वगैरह का। 2020 में लास्ट बीका जो है हुँ। वो हमने सुना था कि किया है। तो इंडिया के साथ भी एंगेजमेंट रहेगी चाइना के खिलाफ, लेकिन इंडिया को भी लिमिट करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इंडियंस भी लिमिट से बाहर होना शुरू हो गए थे अंडर मोदी। क्यों ठीक है। अच्छा सर, लेकिन जो अमेरिकन इलेक्शंस हुए हैं, इसमें पाकिस्तान में 2 राय पाई जा रही थी, कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, वो डोनाल्ड ट्रंप की हमायत करती हुई नज़र आई है और दूसरी जानिब जो है, वो कमला हैरिस की हमायत कर रहे थे। तो ये क्या वजह है कि पाकिस्तान में 2 राय क्यों पाई जा रही है? देखिए, बात ये है कि मैंने आपसे पहले कहा कि टैक्टिकल चेंजेस तो आती हैं, अप्रोचेस तो चेंज हो जाती हैं, लेकिन इंटरेस्ट वही रहते हैं। अब हुँ। एक जो है तो वो ट्रंप के आने से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कोई फ़ायदा या नुकसान, कोई इस तरह का कोई ऑब्वियसली मामला है? ऑब्वियसली कुछ खबरें ऐसी आई हैं कि उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बल्कि ये मैं अभी कुछ देर पहले इंडिपेंडेंट जो है उर्दू इंडिपेंडेंट का के ऊपर शॉर्ट सुन रहा था मुशाहिद हुसैन सैयद का, और उनका हुँ, भी यही ख़्याल है कि इसका इमरान खान और पीटीआई को बहुत फ़ायदा होगा हुँ। ट्रंप के प्रेसिडेंसी का। अच्छा। हाँ जी, और ये भी कुछ खबरें हैं कि क्योंकि एक पुरानी वाक़फ़ियत है, आपको पता है कि जब इमरान खान गए हैं वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स, तो जिस तरीके से ट्रंप फैमिली ने उनको ट्रीट किया है, तो उससे भी एक है कि लाइकिंग तो है, तो ऑब्वियसली अगर लाइकिंग है, तो वो कुछ ना कुछ तो अपना जो इन्फ्लुएंस है, वो भी इस्तेमाल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि ट्रंप ने आज आते ही ऐलान किया है कि जी हम जंगों की हिमायत नहीं करेंगे और जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, जंग ख़त्म करना चाहते हैं, ट्रंप ने ये बयान दिया है। तो क्या लगता है कि इससे ये जितना भी मिडल ईस्ट में ये जो मामलात हो रहे हैं, क्या इसमें एक वाक़ई कमी आएगी या सिर्फ़ ये भी बयानात की हद तक ही है? नहीं, मेरे ख़्याल में फिर मैं कहूँगा कि टैक्टिकल जो है ना, टैक्टिकल चेंजेस टैक्टिकल होते हैं तरीके जो हैं, आपकी टैक्टिक्स के अंदर तब्दीली आती है, ज़ाहिर-सी बात है। आपका जो पॉलिसी होती है, स्ट्रैटेजी उसी के मुताबिक बनाई जाती है, लेकिन जब हुँ, गवर्नमेंट चेंज होती है, देखने का अंदाज़ चीज़ों की असलियत को बदल देता है। आप जानते हुँ। हैं कि पिछली दफ़ा भी जब ट्रंप आया